Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today is the part 3 of cost accounting. So we have discussed many MCQs of cost accounting. We have seen about the financial accounting MCQs also. तो 5 series MCQs I have uploaded for financial accounting. तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ से जाके आप सारे MCQs देखें, आपके बहुत सारे कंसेप्ट उसमें से क्लियर हो जाएंगे। तो फिलहाल आज हम डिस्कस करने वाले पार्ट 3 के बारे में, जिसमें हम कॉस्टिंग के और थोड़े एमसीक्यूज पढ़ेंगे, जिससे आपके काफी सारे कंसेप्ट्स अभी क्लियर होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने, अंडर विच सिस्टम 2 सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। तो कौन से बेसिस पे 2 सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं? इंटीग्रेटेड सिस्टम, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। तो रिमेंबर, जहां पे 2 सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। और अगर सिंगल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे इंटीग्रेटेड सिस्टम। ठीक है, ये ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 1। Question number 2, the value of work done but not yet certified is called as. This is from the chapter of contract costing. तो value of work done but not yet certified, ऐसा काम जो किया है लेकिन अब तक उसके लिए कोई सर्टिफिकेशन नहीं मिला, उसे क्या बोला जाएगा? वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा। दिस इज कॉल्ड एज वर्क अनसर्टिफाइड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो का फॉर्मूला है? दैट इज पीवीआर। तो पीवीआर का कौन सा फॉर्मूला है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, और ऑल ऑफ द अबव। तो ध्यान रखना, इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया था मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करोगे तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कंट्रीब्यूशन में से अगर हम फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमें मिलता है प्रॉफिट। तो आपको याद रखना है अकॉर्डिंगली कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को अगर माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा, कंट्रीब्यूशन में से अगर फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। तो पहला पॉइंट क्या बोलता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करोगे तो कंट्रीब्यूशन ही आएगा। पीवीआर का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। और जब आपको 2 पीरियड्स दिए होंगे, 2 साल दिए होंगे, तो चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन कैसे ढूंढते हम? फिक्स कॉस्ट में अगर प्रॉफिट प्लस करेंगे तो भी, फिक्स कॉस्ट में अगर प्रॉफिट प्लस करेंगे तो भी कंट्रीब्यूशन मिलता है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो भी कंट्रीब्यूशन मिलता है। और पॉइंट नंबर 2 तो आपका फॉर्मूला ही है पीवीआर का। तो ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में जाएंगे। एबनॉर्मल गेन इज डेबिटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट। तो एबनॉर्मल गेन अगर आपको ध्यान है तो एबनॉर्मल गेन हम प्रोसेस अकाउंट में डेबिट साइड लिखते हैं। तो कौन से अकाउंट में डेबिट किया जाएगा? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में, प्रोसेस अकाउंट में। तीसरा भी ऑप्शन प्रोसेस अकाउंट ही आ गया है, तो यहाँ पे एक तीसरा ऑप्शन में चेंज करता हूँ। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन समझो, एग्जाम्पल लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझो यहाँ पे एक तीसरा ऑप्शन दे लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। जब पीडीएफ मिलेगा तब उसमें एडिट कर दूंगा। तो एबनॉर्मल गेन जो है इज डेबिटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट। तो एबनॉर्मल गेन जो है दैट विल बी डेबिटेड टू, राइट आंसर फॉर दिस इज प्रोसेस अकाउंट। तो प्रोसेस अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 2 को आप चेंज कर लेना। ऑप्शन नंबर 2 विल बी प्रॉफिट एंड लॉस। आई विल बी चेंजिंग दैट व्हेन आई विल सेंड द पीडीएफ टू यू कंबाइंड, तो उसमें चेंज हो जाएगा। गलती से सेकंड ऑप्शन भी सेम रह गया। तो प्रोसेस अकाउंट इसका राइट ऑप्शन है, बिकॉज प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में हम एबनॉर्मल गेन को प्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन टाइप। इफ द इनपुट इज 40,000 यूनिट्स, नॉर्मल लॉस इज 3,000 यूनिट्स एंड एक्चुअल आउटपुट इज 36,000, व्हेन देन इट रिजल्ट्स इन। ये सिनेरियो में 1000 यूनिट्स का गेन आएगा, 1000 यूनिट्स का लॉस आएगा, 1000 या 2000 यूनिट्स का लॉस आएगा, 2000 यूनिट्स का गेन आएगा। तो मैंने आपको सिंपल फॉर्मेट बताया था, हम पहले फॉर्मेट में प्रेजेंट करके देखेंगे, फिर देखेंगे इनपुट लेस नॉर्मल लॉस तो क्या मिलता है? एक्सपेक्टेड आउटपुट। ठीक है, इनपुट में से नॉर्मल लॉस माइनस करोगे तो एक्सपेक्टेड आउटपुट, एक्सपेक्टेड आउटपुट में से अगर एक्चुअल आउटपुट को माइनस करोगे तो फिर आंसर एबनॉर्मल लॉस गेन मिलता है। यहाँ पे इनपुट कितना बोल रहा है? इनपुट दिया है 40,000 यूनिट्स। नॉर्मल लॉस कितना दिया? नॉर्मल लॉस दिया 3000 यूनिट्स। 40,000 में से 3000 माइनस करेंगे तो एक्सपेक्टेड आउटपुट विल बी 37,000 यूनिट्स। एक्चुअल आउटपुट आपको दिया है 36,000,
तो 36,000 अगर हम माइनस करेंगे तो डू रिमेंबर 37 माइनस 36 किया तो 1000 हमें पॉजिटिव आंसर आता है। अगर आपको आंसर पॉजिटिव मिला तो दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस, और यही आंसर अगर आपको नेगेटिव मिला तो दैट इज एबनॉर्मल गेन। पूरा सम सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर है 1000 का एबनॉर्मल लॉस। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1000 यूनिट्स का एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैक्सिमम थियोरेटिकल बेस के साथ आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी क्लियर हो सके। नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ वर्क that is WIP certified, that is work certified, and cost of WIP that is cost of WIP certified। मतलब WIP certified और cost of WIP certified, ध्यान से। WIP certified and cost of WIP certified is called as, तो उसको क्या बोला जाएगा? कॉस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है? टोटल कॉस्ट, जो भी आपकी टोटल कॉस्ट होगी वो। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट बोला जाएगा, नोशनल प्रॉफिट, अपरेंट प्रॉफिट, या बोथ बी एंड सी। तो इसका आंसर है बोथ बी एंड सी। आपने देखा होगा नोशनल प्रॉफिट हमें मिलता है। ठीक है, तो मैंने आपको एक दूसरा पॉइंट यहाँ पे डाला है, नोशनल प्रॉफिट हमें मिलता है बैलेंसिंग फिगर जब आपका कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट रहेगा। फिर हम नोशनल प्रॉफिट को परसेंटेज ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करके उसमें से कुछ पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस में भेजते हैं, कुछ पार्ट रिजर्व में भेजते हैं। तो नोशनल प्रॉफिट को एक दूसरा नाम है, याद रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अपरेंट प्रॉफिट। तो नोशनल प्रॉफिट बोलो या अपरेंट प्रॉफिट बोलो, एक ही बात है। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड इज वैल्यूड एट। तो जो वर्क अनसर्टिफाइड होता है वो किस पे वैल्यू होता है? मार्केट प्राइस, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज मोर। तो राइट आंसर इज कॉस्ट पे वैल्यू होता है। गलती से भी कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस पे टिक मार्क मत कर देना, काफ़ी गलत हो सकता है, बिकॉज वो क्लोजिंग स्टॉक का कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। पॉइंट नंबर 8 देखते हैं, द बैलेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स इज ट्रांसफर्ड टू। तो दिस इज फ्रॉम द नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो जो आपके कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में बैलेंस आएगा वो कहाँ ट्रांसफर होगा? फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस, कॉस्टिंग P&L, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इज वेरी सिंपल, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में ही ट्रांसफर होगा, फाइनेंशियल प्रॉफिट में ट्रांसफर नहीं होगा। 9th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, द बैलेंस ऑफ एबनॉर्मल लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर टू। तो जो भी आपका एबनॉर्मल लॉस है, जो हम प्रोसेस के क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय एबनॉर्मल लॉस, और जो वैल्यू होता है कॉस्ट पर यूनिट के ऊपर, जब हम एबनॉर्मल लॉस का लेजर बनाएंगे तो वहाँ पे जो भी बैलेंस बचेगा वो कहाँ ट्रांसफर होगा? नॉर्मल लॉस में, एबनॉर्मल गेन में, प्रॉफिट एंड लॉस में, या कॉस्टिंग P&L में? तो इसका भी राइट आंसर है कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही ये एबनॉर्मल लॉस का जो बैलेंस है वो ट्रांसफर होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट वर्क इज कंप्लीटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 45%। तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में भी आपको मिला था। तो अगर 45% है तो कितना ट्रांसफर होगा? फुल अमाउंट, 1/3, 2/3 या नील? अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आपको इसका आंसर आना चाहिए 1/3 ट्रांसफर होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर आपका आंसर 24% तक आता है तो पूरा का पूरा प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होता है? रिजर्व में ट्रांसफर होता है। अगर 25% से लेके 49% तक आपका आंसर आता है तो दैट विल बी 1/3। फिर वो फॉर्मूला से कैलकुलेट होता है 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। और अगर आपका आंसर 50% से ऊपर जाता है तो फॉर्मूला सेम रहता है, सिर्फ 2/3 का कैलकुलेशन हम अप्लाई कर लेते हैं। तो दैट वॉज द राइट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 11, if selling price of ABC Limited is ₹10 per units, its variable cost is ₹4 per unit, then its profit volume ratio will be। तो PVR का कैलकुलेशन पूछा है, काफ़ी सिंपल है, कोई कैलकुलेट करने की भी आपको ज़रूरत नहीं। सेल्स में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमें कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है। और व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ PVR? PVR इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो योर PVR विल बी, देखो सिंपल है, इसको कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आएगा। 10 वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 4, तो 10 - 4 करे 6। अगर आप 6 को 10 से डिवाइड करोगे तो एक ही आंसर इधर सही है, दैट इज 60%। तो आपका 60% का PVR आएगा, बिकॉज PVR हम परसेंटेज में ढूंढते हैं। 6 डिवाइड बाय 10 करोगे तो 0.6 आएगा, इंटू 100 करेंगे तो 60% का आंसर आ जाएगा। दैट इज द राइट आंसर, 60%। 12th नंबर, नॉर्मल लॉस इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या प्रोसेस अकाउंट? तो आपने देखा ही होगा नॉर्मल लॉस एक टाइप का एक्सपेंस है हमारे लिए, और जो एक्सपेंसेस का अकाउंट होता है वो होता है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, द लेबर रेट स्टैंडर्ड इज डिसाइडेड बाय। तो जो लेबर का जो स्टैंडर्ड होता है, लेबर रेट का जो स्टैंडर्ड होता है वो कौन सा डिपार्टमेंट डिसाइड करता है? परचेज डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट
या फाइनेंस डिपार्टमेंट? तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज HR डिपार्टमेंट डिसाइड करता है लेबर रेट का स्टैंडर्ड, ठीक है। लेबर रेट वेरिएंस इज फेवरेबल, लेबर रेट वेरिएंस इज फेवरेबल। सबसे पहले लेबर रेट क्या है? LRV। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, रेट है तो क्या लिखना है आपको? SR माइनस AR इंटू AH, ठीक है। तो आपको ये आपको फॉर्मूला याद रखना है ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो ये क्या बोल रहा है, फेवरेबल कब आएगा? फेवरेबल कब आएगा? जब SR 10 रहेगा। समझो एग्जांपल लेते हैं, AR कितना रहेगा? AR 8 रहेगा। अगर 10 माइनस 8 करोगे तो ही तो पॉजिटिव आएगा। तो क्या बोल रहा है इन लोग? एक्चुअल रेट इज लोअर देन स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल रेट देखो, ये एक्चुअल रेट मेरा है 8, स्टैंडर्ड रेट मेरा है 10, मतलब ये सिचुएशन तो राइट हो सकती है। दूसरा देखते हैं, एक्चुअल रेट इज हायर देन स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल रेट अगर ज्यादा रहा तो क्या पॉजिटिव आएगा? पॉजिटिव ही तो फेवरेबल होता है, नहीं आएगा, मतलब ये तो गलत हो गया। एक्चुअल रेट इज लेस देन स्टैंडर्ड रेट, तो एक्चुअल रेट इज लेस देन, एक्चुअल रेट यहाँ पे दिया, एक्चुअल टाइम इज लेस देन स्टैंडर्ड टाइम, नो बिल्कुल नहीं, ये भी टाइम का तो इसमें कोई कंसेप्ट ही नहीं है, नन ऑफ द अबव भी गया, तो इसका राइट आंसर क्या बना? एक्चुअल रेट इज लोअर देन स्टैंडर्ड रेट। तो कुछ क्वेश्चंस आपको कंसेप्चुअल बेस पे आएंगे, तो आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना है। कंसेप्ट अगर सही है तो एमसीक्यूज बहुत सारे सॉल्व कर सकते हो। देखो एमसीक्यूज तो पढ़ सकते हैं आप लोग, मेरा मेन इंटेंशन क्या है, आपको एमसीक्यूज के बेसिस पे बाकी सारे कंसेप्ट्स को क्लियर करना, ताकि पेपर में कोई भी तरीके का एमसीक्यू बने तो आपको सॉल्व करने के लिए काफी इजी हो जाएगा। अगला पॉइंट में जाएंगे तो इसका राइट आंसर है एक्चुअल रेट इज लोअर देन स्टैंडर्ड रेट। और आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कॉस्ट लेजर कंटेन्स स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, वेजेस कंट्रोल अकाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, या ऑल ऑफ द अबव। आई होप कि आपको इसका आंसर पता है। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट्स में सारे के सारे ही पॉइंट कवर होते हैं, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज सेशन। काफी सारे एमसीक्यूज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और रेगुलर बेस पे आपको एग्जाम तक सारे एमसीक्यूज मिलेंगे। एटीकेटी के स्टूडेंट्स के लिए भी एमसीक्यूज मिलते रहेंगे, तो दोनों आपको मिलते रहने वाला है साइमल्टेनियसली। सेमेस्टर 6 के भी और सेमेस्टर 5 जो एटीकेटी के स्टूडेंट्स हैं उनको भी एमसीक्यूज मिलेंगे। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर ले, बिकॉज सारे पीडीएफ्स में कंबाइंड बना के वहीं पे शेयर करने वाला हूँ, ताकि आपको एग्जाम तक सारे पीडीएफ रहे आपके पास, ताकि आपको पढ़ने में काफी ईजी हो जाए। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन। अगले बार मिलेंगे, टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर।